श्रोताओं, आज हम पुज रहा सरसू गाँव में। सरसू गाँव अलमड़ जिले में सागर जी जानी जा पछाणी जा। यहाँ काश्तकार जो छुन उ लोग साग खेत प्रमुखताल करनी दगड़ में। यहाँ उन लोग दूधक का कारोबार है, लेकिन साग यहाँ एक प्रमुख आर्थिक साधन छु। यह ये लोग अपो घर रोज रोज चलुनी। और यहाँ पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती, यहाँ रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुन। यह विषय में हम बात करने लग रहा। यहाँ महिला काश्तकार हीराजू दगा। तो हीराजू यह बताओ, आप लोग आपो बाड़ में के साग बेचा, के हरी साग लगू छा? हरी सब्जी ये लगुनो पहले खुदाई करनो, फिर क्यों 2-4 दिन सूखने देते हैं, फिर सब्जी सब्जी बीता है उसमें। और धनिया पालंग लाई और मेथी मूली, फिर कितने दिन में उगते हैं सब्जी, बहुत दिन में। फिर झुलाई करते हैं, फिर जब बाद में सब्जी होती है। अच्छा, जब आप लोग साग जो बुआई कर छा, जो आप लोग अभी बीज बेचा, तो बिया इंतजाम कैसे कर छा? जैसे लाई है गए, पालक है गए, धनी है गए, तमाम साग आप लोग बेचा, तो बी का बेटी लुचा वहीं से लाते हैं बाजार, वो अल्मोड़ से। अच्छा, सब बीज खरीद के बाजारी से वहाँ से ही लाते हैं। हाँ, खरीद के। हाँ। जो आप लोग के लहसुन और आप लोग मूले लगू छा, लहसुन मुँह सब्जक मिनाव में लगूनी, तो आप लोग कैसे लगू छा? पहले उसको छेल छाल के रखते हैं, सुखाते हैं, फिर लगाते हैं महीने में। हाँ, बहुत दिन में होते हैं तैयारी। अच्छा, ये में जैसे कई लोग ने जो रासायनिक खाद हूँ वीकले कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग क्या कर छा? पहले खाद बनाते हैं महन के, फिर खेतों में 2-4 दिन खोद खाद के रखते हैं उसको। अच्छा, आप लोग सिर्फ गोबर का खाद इस्तेमाल करना होगा? हाँ, गोबर का खाद। अच्छा, तो जब आप लोग ने गोबर खाद इस्तेमाल कर छा, तो घर पर आप लोग ने गोरबाचले हुनल, तो असोजा काम कदो होगा, कदो सिमेर हलो? असोजा का घा काटिले हलो, थोड़ा बहुत और है, थोड़ा काटने हैं, लोटा लगाने हैं खेतों में। और गोरबाज कदो सुन घर पर? गोरबाज एक गाय है, बच्ची है, बकरी है। हाँ। तो आप लोग जो खेती काम कर छा या साग पाता काम कर छा, तो 12 मास आगा खेत बड़े 12 मास ही कि सिर्फ जाड़ में आप लोग साग बेचा? खाली जाड़ में बेटा है, 12 मास कहाँ होती है? बारिश हो रही, बारिश में कहाँ होती है सब्जी? हाँ, बारिश में नहीं होती है, और होते हैं बारिश में कद्दू, लौकी, ककड़ी। हाँ। तो आपो गाँव में जो लोग छुन उले यो के नाम को नहीं गदू काकड़ लौक और सागा कारोबार सब करनी? हाँ, सभी करते हैं, गाँव में सब करते हैं सब्जी का। ककड़ी, लौकी, कद्दू, तोरई सब होता है। तो योची महिला काश्तकार हीराजू यनुल बता कि यनर सरसू गाँव में सब लोग सागा कारोबार करने। और यहाँ सागा कारोबार खासियत ये छू कि यहाँ लोग सब लोग प्राकृतिक खेत को प्रमुखता देनी। ये लोग रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल अपो खेत बाड़ी में नहीं करन। यहाँ साथ सेहत जिले भल छू और जनक आर्थिकी एक प्रमुख साधन छू। हमारे तक बातचीत करना लीजिए हीराजू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, यो छी हीरा देवी ग्राम सभा सरसू के काश्तकार छी। यनुल बताया कि ये लोग कैसी प्राकृतिक खेत करने लग रही, और प्राकृतिक खेती आजकल मांग ले बहुत ज़्यादा छू। जो लोग प्राकृतिक खेती करने लग रही, उनके उत्पादन में हंसे को बड़ी शिकायत है कि उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन अगर स्वास्थ्य के लिहाज देखी जो और जमीन की सेहत के हिसाब से देखी जो, तो प्राकृतिक खेत आजकल बखत एक मांग ले छू। और सरकार ला लगातार प्राकृतिक खेत को बढ़ावा देने लग रहा है। यह उत्पादित जो नाज पाड़ी हूँ वीक बाजार में 2 डबल शक्कर मिलनी। जो अनऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट होनी उत्पाद जहंती को, तो वीक मांग बाजार में बहुत ज़्यादा छू। तो आप लोग उनको यह विषय में सोचना चाहिए, और सरकार प्राकृतिक खेत को लिभेर जो तमाम योजना चलाई जा रही, उस योजना का उपयोग आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप उस सब योजना का उपयोग करला, फिर आप लोगों को आर्थिक लाभ लहल, और जो आप खेतक सेहत छू उले भल के बढ़िया रोल। अगले के बात करूँ वह बेर पहली सुनू यह जरूरी संदेश। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, जैसे हम कहा कि हम लोग उनको प्राकृतिक खेती और जोड़ देना चाहिए। सरकार तमाम योजना चल रही, वो योजना हमारे खेत पार हैं जुड़ी हुई छुन, हमारे गोरबा हैं जुड़ी हुई छुन। हर एक सरकारी जो योजना छू वीक एकमात्र लक्ष्य छू कसी जो हमारे काश्तकार छुन, जो हमारे किसान छुन, उनर विकास हो। और सरकार ला लगातार यह प्रयास करने लग रहा है जो हमारे सबवे गरीब जो लोग छन, जना आर्थिक संसाधन कम छन, उनको कसीर अघिल बढ़ाई जाओ। और उनको अघिल बढ़ाने के लिए जी सरकार लगातार नई नई योजना लूने, और जो लोग यह योजना का उपयोग करने वो लोग भल डबल टकला कमू नहीं, और उनका समाज में मान सम्मान न मिलना। और सरकार की योजना का फायदा हमेशा पात्र लोगों को उठाना चाहिए। और अगर आप लोग ना आसपास कोई आदमी छो आपको लगो कि वो सरकारी योजना लाभ उठा सकूँ, तो वे आप लोगों को मदद करना चाहिए। वे कागज पत्री बनने में मदद करना चाहिए, जैल को सरकारी योजना का लाभ मिल सको। और हमारे केंद्र हमेशा ये कोशिश करूँ कि जो काश्तकार बहुत काम करने समाज में जनर खूब नाम छू, जनर ख्याति छू, यश काश्तकारन का हम अपन केंद्र में बोलूँ। पिछड़ दिनों हमारे केंद्र में अराची आजीविका मिशन थी जुड़भेर पशुपालन करने वाल महिला काश्तकार श्रीमती सीमा जू दगा हमारे दगड़ी प्रमोद कुमार पांडे जू बात करी। आओ आपको सुनो यह भेंट वार्ता। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में है श्रीमती सीमा, जो कि ग्राम सभा रेलाकोट, विकासखंड हॉलबाग, जिला अल्मोड़ा गृहिणी छन। यो एक पशुपालक छन। तो सबने पहले सीमा जी तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। तो तुम हमन के बताओ कि तुम कतो साल में बेटी पशुपालन काम करना चाह? मुझे पशुपालन करते हुए 1.5 साल हो। तो एल कतो पशु छन तुम पास? एल मेरे पास 7 गोड़ छन जो दूध देने वाले छन, और 5 बच्चे छन जो तैयार छन। 1 साल अंदर में जो मुझे दूध देने लिए तैयार है जान, और बकाय फुल मिले टोटल छन वो 16 छन मेरे पास। यानी कुल मिले 16 पशु छन। कुल मिले 16 पशु। तो तुम्हारा पशुपालन कौन सा तुमका 1.5 साल हो। तो ये पशुपालन करने की जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम एक पढ़ी लिखी महिला छा, तुम कोई सरकारी नौकरी तरफ के लिए नहीं गया, तुम पशुपालन और कैसे आ गया? सरकारी नौकरी तरफ आज ये हम पहाड़ में, मतलब हम पहाड़ में कि हम देश में दो बेरोजगारी छो कि हर कोई इंसान पढ़े लिखे छो, तो हर कोई इंसान को नौकरी तो मिल नहीं सके। बिल्कुल सही बात। तो ये जो हम बेरोजगार होने बढ़िया छो कि हम अपने घर में रहे बिहार, हम अगर बिहार के निकलनो हम बिहार जब हमको 10,000 या 15,000 नौकरी मिले, तो हम ऋण ले छू, खाण ले छू, किराया ले दिन छू, सब कुछ छू मैं, तो हम पुण्य पड़ सकें। तो यह जो सब बढ़िया छो कि हम अपने घर में रहे या जानवर पालबे या कुछ खेती बाड़ी करबे, हम अपना व्यवसाय कर सकूँ, जब कि हम घर में रहे हम किराया ले बच जाए, और हम खाना जो छू उनमें बटे हम खा पीबे अपो डबल को हम बचे ले सकूँ। ये एक लीजिए तुम्हारे कहीं बेटी सहायता ले कोई एनजीओ दगा जुड़ी छा या कई सरकारी सहायता? मैं एनजीओ दगले जुड़ी हुई छूँ, आजीविका दगले जुड़ी हुई छूँ, और ये हिमोथान दगले जुड़ी हुई छूँ। सब फर्स्ट में मुझे हिमोथान वाले सपोर्ट करो, उन्होंने मुझे मदद करी, उन्होंने मुझे 28,000 रुपये मदद करी अपने, जब कि हमको 10,000 रुपये उनको वापस करना चाहिए और 18,000 रुपये हमको वापस निकालना चाहिए।
तो ये जानवर पालना तो हम बचपन में ही कर उसके नाती, तो हमको जितने बटे हमको ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें हम तो हमको सब फर्स्ट में हिम्मत सपोर्ट करो कि लेकिन उन्होंने हमको जो डबल दी बटे हम एक गोर खरीदो बटे में, तो वो बात है फिर हमें आजकल गलत जुड़ी हुई छू, तो एक गोर बटे में मुझे जस्ट हम पहले बटे 8 या 10 लीटर हम दूध दी, तो हिम्मत जब सपोर्ट करो तो बटे में दूध 15 बटे 16 लीटर करीब गो, तो बटे जब हम 15-16 लीटर दूध में मुझे लागो कि हाँ डबल 19 सही डबल, तो हमको फिर आज तक हम जोड़ा छी, तो उन्होंने हमको फिर सपोर्ट करने लिए कहो, तो हम लोग में अपना नाम दे उन्होंने हमको 75,000 रुपये जो थी धनराशि सब्सिडी तौर पर उन्होंने दे, और उन बटे हमको 1.5 लाख रुपये उन्होंने हमारे लोन नीलरी कर छी, तो हम लोन निकालो, तो हम बटे हम जो गोर खरीदी वो बाद फिर हम गोर खरीदी, तो बाद में हमें दूध बढ़ते हुए 40 लीटर 45 लीटर हमें पड़ डे जा, और महीने में इनकम ला हमारे 50-55 बीच है, तो हमको बढ़िया लागो कि मैं फिर मुझे ये लागो कि हाँ यार काम बढ़िया छू, तो और आगे जाना सोचनू, और यह वेला हम सोचनू कि यह वेला आई आगे जा कर, हम उम्मीद करूँ कि तुम यह वेला आगे बढ़ो, और जो पशुपालन तुम कर रहा हो तो सबने शुरुआत जो हूँ वो पशुपालन बड़ी तुम कमटी लाचा पशु सब फर्स्ट में तो पहले तो हम लोग घर का छी जो बदरी छी, तो बदरी में कि बदरी जानवर अच्छो हम पहाड़ में वो दूध कम देनी, आज हम जो पशुपालन विभाग बटी जो हम मतलब पशु मतलब जो ज्यादा दूध देने वाले योजना चलो नहीं, तो ये योजना थ्रू हम उसी ज्यादातर में गोड़ तो रणखेत बटे ले आऊँ, रणखेत बटे जो हमको मतलब सही जानवर मिली, मैं वही ले आऊँ 35 बटे 40,000 बीच में जानवर, एक जानवर में घर उड़ जाए हमको 40 साल पड़ जाए, तो वही वो दूध ज्यादा देनी 10-12 लीटर 14 लीटर या स्टेप में देनी, तो वो मैं फैद लो। अच्छा, पशुपालन विभाग तो अनेक योजना पशुपालन के लिए चलूं, तुम का तो योजना लो लाभ उठाना चाह मैं तो फिलहाल तो एक तो हिमुथान उम्बटी उठा मिल और एक रीब ग्रामोत्थान बटी छु जो उम्बटी उठा द्वि परियोजना बटी लाभ उठ रहा मिले। और पशु आहार की व्यवस्था कर छा? पशु आहार हमारे हल्दन बटी हूँ, हम जो आजीविका छु हम उम्बेट सामान मंगनू महल में हमारे गाड़ी, तो मैं उम्बटी जो पशु आहार उम्बे खरीदनू, और बगाई जो हमारे आज हमारी घसेरी योजना तहत जो साइलेज छु मटे ग्राम सभा पास में ही, तो समिति छु जो हमारे जिला सहकारी, तो उन्हें थ्रू हम जो साइलेज छु हम देहरादून बटी ये एक गाड़ हम मतलब महल में अजी पशु बाड़ा जब तुमल बड़ा तो यह लीजिए कभी सहायता ये ली सहायता तो मूल के नहीं ली, जस्ट लोन ले, और जो हमको री परियोजना बटे हमको मदद मिली वही बटे मिले ये चूंकि हमारे 1.5 लाख तो उन्होंने दे 75,000 1.5 लाख में लोन निकालो 75,000 रुपये जो सब्सिडी तौर पर ची उन बटे हम जो गोल्ले ले उन बटे हम गोरू लीजिए रोने लीजिए जो पशु बाड़ा ले बड़ा। तो कोको प्रजाति गोरशन मेरे पास जर्सी साहिवाल क्रॉस जर्सी क्रॉस और एचएफ जर्सी क्रॉस। अच्छा। और बदरी ले छुए बदरी छु तो जबकि बदरी जो गुर छे एक तो आज बहुत मांग छे होय और भल्ला माने जा जब कि हम पहले बेटी आपो कैटेगरी को छे तो तुम पास तुम कोचा में पाए एक गुर छे, तो बदरी जो गाय नस्ल छे इके अगिन बवना कोई विचार? अब यस चूंकि हम अगर बदरी पर अगर हम जस्ट बिजनेस में उतर रू ने तो हम इनमें काम करूँ तो क्योंकि उनमें दूध नहाती ज्यादा बदरी में दिक्कत इतनी छू अच्छा। तो हम जर्सी और ये जो साही वाला ये पाऊँ इनमें दूध छू के अब आज हम तो बिजनेस से तरीका उतर रू फील्ड में तो हमको दूध ज्यादा चाहिए, अब बदरी में दूध कम छो हमको दूध फैद ना आती दूध तो हम हिमुथान डेयरी किसान उड़ान कर डेयरी छू वो हमारे कलेक्शन सेंटर जो हमारे घर में छू तो हम उनको ही दिनों क्योंकि एक तो हमारा मार्केट में दिक्कत छू और मार्केट में हमको दुकान मिलने नहीं लग रहा कि हम जहाँ इकट्ठो दूध दी सकूं, और हिमुथान उड़ान किसान डेयरी जो छू उन्होंने एक हिसाब से सही करो कि हमारे घर में छू और हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा भीतर पे बिहान दूध दोहर कमरे में बस डेयरी छू मैं दे दूँ। तो की भाव बेचा हमारा वही छू फैट और एसएनएफ हिसाब जो रेट निकला वो निकला। अच्छा। डेयरी में यही बेनिफिट ना आती बकाया तो सब सही। तो अब ये बताओ पशु आहार तुम कौन सा मैं सलेज हमने कहा बेटी गाड़ी हूँ और ये अलावा पशुपालन अलावा तुम और क्या काम कर छे? और काम में एनजीओ तो जुड़ी हुई तो उनमें मैं थोड़ा सा मतलब ऑफिस में काम करना उनमें मैं अकाउंटेंट पोस्ट पर छू उनमें अकाउंटेंट काम करना और बकाया थोड़ा आप खेत में जो बाड़ा हाड़ छे उनमें थोड़ा सब्जी वब्जी बो भी कस्त का ज्यादा है जब खाने भी तो उगले बेचती हूँ, यानी कि तुम कृषि कार्य मिल जुड़ी हुई। तो आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन पर काफी जोर देनी, तो जो योजना चल रही उन योजना न लाभ आप लोग अपने घर नजदीक है विकास भवन चाहिए अलमड़ में तो वहाँ जब तू पशुपालन विभाग बेटी जानकारी प्राप्त कर सकती वो जानकारी तो मैं प्राप्त करनू लेकिन कत्ती यसलो दिक्कत ही एक बार तो हमको ये वो बता कि जो प्रधानमंत्री योजना में 3 लाख रुपए या स्टेप लोन छी वाला घूमे लेकिन स्टेट बैंक में उस तक मेरे पास थोड़ा मुझे चैन पड़ा छी तो वहाँ उन लोगों हम लोन लेने लिए बैंक में तो उनको हमें तुम्हें 3 लाख 5 वर्षों में 3 लाख नहीं मिलेगा उसमें 1 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, ये बताओ ना पशुपालन करते हुए तुमका 1.5 साल
तो इन 1.5 सालन में कतु परेशानी सामना करना पड़ो तुम उनके, और तुम के चाचा कि आई इस कोई स्कीम हो या कोई ये सुविधा हमके मिल जो कि हमारे पशुपालन कार्य और बढ़िया हो। पशुपालन करते हुए तो दिक्कत तो इसके ना आती, थोड़ा सा हम घास समस्या छो, तो घास समस्या जो हम घसारी योजना तहत छो तो उन्होंने हमें सोल्यूशन निकाल लो। वो अब हमको जब हम मंगून चाहनो तो हम ऐजा घा वो जो साइलेज छो तो हमको घागले दिक्कत ना आती है वो तो ज्यादा, और बकाई परेशानी की ही तो थोड़ा बारिश में परेशानी ही, और बकाई जानवर तो हमको कोई दिक्कत ना आती, यानी कि आप संतुष्ट छो। कुल मिलावे हम ये कह सकूं कि हमारे पहाड़ एक महिला पशुपालन करवे एक भल खास आय प्राप्त कर सके। और जो सपोर्टिव बात है जो कि हम मैं ये चाहूँ कि थोड़ा मैं आपको डेयरी के आगे बढ़ूँ चाची, और अगर कोई इस टाइप of परियोजना हो जब कि मैं थोड़ा सा एक मशीन व्यवस्था करना चाहना चाहिए दूध निकालने वाले, तो अगर ये परियोजना या सपोर्ट हो तो कोई तो मैं मिल जो तो और बढ़िया छू। बहुत बढ़िया बात तुम करो। अच्छा, और तुमन अपू दगाड़ एल कतु लोग इनके और इनका रोजगार दे रखो? अब फिलहाल तो मिल कह के नहीं दे रहा है, आई तो हम घर में एक मैं हो एक हम मैं घर वाला है, हम 2 जने मिल ये काम को देखनो, यानी कि तुम दुआरी हस्बैंड वाइफ बस 2 जने जो छे तुम पशुपालन कार्य कर रहा हो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात हम के बतनो छी बोली। तो अब मैं आपू तो लोगन थे यो जानना चाहन आपू अच्छा अपना घर में दूध कलेक्शन, तो डेयरी जो और उत्पाद होनी जैसे पनीर खोया ये उत्पाद लगे बड़ोसा ना ये समानती हम डेयरी फुल डेयरी नहीं है, मतलब एक मिनी कलेक्शन सेंटर हो जब कि दूध जो गाँव वाल छेन सब लोग वहाँ दूध दी होनी कलेक्शन सेंटर में एक कलेक्ट करने वाले छो वो कलेक्ट कर लीजिए। अपन जो दूध हो तुम्हारे 40 लीटर 50 लीटर वो दूध के करछा खाली उनका डेयरी में ही दी बस खाली डेयरी में दिनों को बस, यानी कि दूध बिक रही करछा बस। और जो ये अलावा हम देख लो कि तुम स्वयं सहायता समूह जगह जुड़ी हुई छा, तो स्वयं सहायता समूह में तुम्हारे क्या काम? स्वयं सहायता समूह में फिलहाल तो हमारा आजकल तो क्या काम ना थी वो तो काम नहीं हो रहा है, जो आजीविका में जुड़ी हुई छो मैं बस एक में नौकरी करने वाला है बहु गई। अच्छा, तो अब चलते चलते तुम हमारे जो और पशुपालक हैं उन तक क्यों चाली? और पशुपालकों में यही कौन चाहूँ कि जैसे आज हम पहाड़ बड़े पलायन होनी और लोग हर कोई आज महिला यश आज हर कोई आपको खटामट ठाड़ चाहिए, कोई महिला यश नाती कि जो आपको खटामट ठाड़ नाती, लेकिन हुड़ने नहीं चाहिए। अब पहले जमाने में यश कि मैसू डबल मांग छी, लेकिन आज आपको डबल निकालनी तो खुद खर्च करनी यश हुड़ने चाहिए। और जो हम आदिम होने उनको हम सपोर्ट कर सकूँ, जब उनको मदद जरूरत छो उनको हम मदद कर सकूँ। तो मैं जो लोग पशुपालक छे उन्होंने यही कुनो कि करण चैन चाहे 1 गोर पाओ तो 2 गोर पाओ, अगर हम क्या है सकू तो हम ये नहीं जबरदस्ती लेना आती कि हम क्या नहीं हो तो करोलो नहीं कर सकन, अगर पावन चानी छो तो ज्यादा बढ़ाओ और दूध के बेचो और आपको घर आमदनी जो बढ़ सके वो बढ़ाओ। आज बिना डबल तो कहीं छूना थी, जब हमारे डबल छो तब सब कुछ छो। तो बोली सीमा तुम हमारा आकाशवाणी अलमड़ा स्टूडियो में आची तू बड़ी जानकारी पशुपालन के बारे में तुझे हमन के दे, हम उम्मीद करनो कि तेरे कारोबार जो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ो। हमारा आकाशवाणी में उड़ा लीजिए, तेरे बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं अल्लाह पुल सुनी यो भेंट वार्ता कि कसी का हमारे यहाँ जो पहाड़क चिल बेटी छन जो यहाँ सैनी छन महिला छन कसी अपू काम को कर भेर लगातार आगे बढ़ने लग रही, और ये नर काम करण में जो योगदान देना है उचो हमारे सरकार लगातार लोगों ने मदद करना है, उनको आगे बढ़ाना है, कभी न NGO माध्यमल और क्या खुद वो लोग लोन ले भेर सरकार तमाम योजना छन जैसे अल्लाह पुल कशारी योजना जिक्र सुना और आजीविका एक मिशन जो सरकार एक NGO के बारे में आप सुना, तो वहाँ बटी वो लोग मुड़ी कने लोन ले भेर मेहनतल काम कर भेर भल डबल टक कमा सकनी। और जो लगातार हमारे एक ठुल समस्या छू हम लोग को की पहाड़ में के काम न है काम रही हमको बिहार जान पड़ूँ पलायन करना पड़ूँ, तो बस हम में हिम्मत होनी चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। वेक लीजिए सरकार ला मदद करना लग रहा है और लगातार सरकार तरफ है तमाम योजना चलाई जानी, वो योजना उपयोग कर भेर आप लोग ले जस अल्लाह पुल सीमा जो बात सुनी उस बढ़ सकछा, आप लोग ले भल काम कर सकछा, अपो गाँव में अपो मठ में रवेर आप लोग 2-4 डबल कमा सकछा और पूरे इलाके में आप लोग न एक नई पछाण हॉल कि जनूल देखो कस काम करो और आप लोग न नाम है आप गाँव नाम ले हॉल, और जब आप नाम हॉल तो है सकूँ आखिर हमारे स्टूडियो में उन्हीं बार कास्ट का आप लोग में है जो हमारे रेडियो सुनी कोई ला एक है सकूँ, बस ज़रूरत यह छू मेहनत और लगनक दगड़ काम करने बातचीत अगल के लिए होने रोल वह बेर पहले सुनूँ यह ज़रूरी संदेश।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो श्रोताओं, आपूर्ति हम आगे फिर को नहा कि आप लोग मेहनत करो, खूब मन लगे बेर काम करो। जब आप लोग काम करला तो आप लोग न मदद लीजिए, सरकार ले बिल्कुल अगले भेर आप लोग न मदद दे। बस वीक लीजिए जरूरत ये छू कि आप लोगों जो सरकार की मदद छू, वीक जो नियम छुन वीक भली का पालन करो। जो कागज़ पत्री होनी उनके भली का तैयार करो। और सरकार बटी जो डबल मिलने लग रही वीक आप सदुपयोग करो। बस ये 2-4 बात है, ये 2-4 बात का आप लोग ध्यान धरला तो आप लोग ने आर्थिक उन्नति खुद ब खुद है जाए। और लगातार जो महंगाई हम लोग अक्सर बात में महंगाई लगातार बढ़ना है, जब आप लोग मेहनत करला तो उम्मीद दो डबल आप लोग घर मिलाल और व्हील आप लोग उनको फायद हल जैल आप नानतीन को भल शिक्षा दी सकछा। दुख बीमारी में आप लोग को डबल काम आल और समाज में मान प्रतिष्ठा में आप लोग को वृद्धि होली। और अब अगले का आपको सुनना है गीत, कलाकार छिन शंकर उप्रेती जी। योडना का पारा देखी छो न्यारा न्यारा, देखी छो न्यारा न्यारा। तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा देखी छो न्यारा न्यारा, देखी छो न्यारा न्यारा। तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा बाज की बजवाणी पुरुष फूली धारा, बाज की बजवाणी पुरुष फूली धारा। सूजसी लगे छे जब जे छिड़ा न पारा, सूजसी लगे छे जब जे छिड़ा न पारा। उतली हुलारी को बाटा धारा धारा, को बाटा धारा धारा। तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा लाल बुरुसी फुली रचो यो धुरा यो डाना, लाल बुरुसी फुली रचो यो धुरा यो डाना। कहूणी तू मन करे छे कहूँ अभिमाना, कहूणी तू मन करे छे कहूँ अभिमाना। निकर तू माना खेलण दिन चारा, खेलण दिन चारा। तू है जावे दुनिया
डाना का पारा। पोलिया पलूरी घसा काटा टूक टूक, पोलिया पलूरी घसा काटा टूक टूक। 4 दिन खेलना हुनी फिर दुख दुख, 4 दिन खेलना हुनी फिर दुख दुख। नी कर तू माना खेलड़ दिन चारा, खेलड़ दिन चारा। तू जावे दुनिया की माया मारा, तू जावे दुनिया की माया मारा। यो डाना का पारा देखी छो न्यारा न्यारा, देखी छो न्यारा न्यारा। तू जावे दुनिया की माया मारा, तू जावे। शंकर प्रीति गाई यही गीत गए हमार आज किसानवाणी कार्यक्रम इल्ले कह संपन्न हूँ। यह कार्यक्रम प्रायोजक छी किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। एल आज्ञा दियो, नमस्कार। अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुआ चाहते हैं।